हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि अच्छे ही होंगे। तो वेलकम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल कुछ पल आपके और कुछ मेरे। तो आज जी हाँ, आज हम एक हॉरर स्टोरी आपके लेके आए हैं जिसका नाम है पहाड़ी छलावा। जी हाँ दोस्तों, ये आपके हिमाचल में एक जगह पड़ती है, वहाँ की ये स्टोरी है। तो इस स्टोरी में क्या होता है कि 8-10 दोस्त होते हैं जो आपका मुंबई से हिमाचल के लिए निकलते हैं। अब उनको टूरिंग करनी थी, घूमना था, तो वो 10 के 10 जो हैं, 8-10 लोग दोस्त जो होते हैं वो निकल जाते हैं। अब ये रास्ते में खूब मस्ती करते हुए जा रहे थे, मज़ा आ रहा था इनको। तो ये क्या करते हैं कि बीच में एक जगह रुकते हैं और रुकने के बाद इन्हें दोपहर हो जाती है। दोपहर में ये बोलते हैं कि भाई अभी हम जो हैं दोपहर तक जो पहुँचे हैं, थोड़ा आराम करके उसके बाद कहीं पे थोड़ा 1-2 जगह चले जाएंगे। वहाँ पे जो हिमाचल में कुछ जगह थी घूमने की, तो ये थोड़ा आराम करते हैं रुक के, भाई होटल लेते हैं, रुकते हैं। उसके बाद ये 1-2 मंदिर वगैरह में जाते हैं और थोड़ा सा घूमते हैं। लेकिन क्या है कि आपको पता है कि भाई ये जो पहाड़ी रास्ते होते हैं, उन रास्तों में क्या है कि कितना भी आप घूमते रहो, कितना भी आप सोचो कि भाई जल्दी हम पहुंच जाएंगे अपने जहाँ होटल वगैरह है, जहाँ पे भी रुके हैं, पर ऐसा होता नहीं है। लगभग लगभग लेट हो ही जाता है, चाहे वो कितना भी टाइम हुआ हो। लेकिन ये जो सारे 8-10 दोस्त थे, इनको थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया। इनको लगभग 2 के आसपास का टाइम हो गया। अब क्या हुआ कि भाई पैदल काफ़ी चले थे, क्योंकि आपको पता है कि भाई पहाड़ों में तो चढ़ाई भी होती है, सब चीज़ें होती हैं, तो काफ़ी चलना ही पड़ता है, चढ़ना ही पड़ता है, और मतलब आदमी काफ़ी थक जाता है वहाँ पे। तो इन लोगों के साथ भी ऐसे ही हुआ, ये भी काफ़ी थक गए थे। ये वापसी की और अपने होटल में आ रहे थे वापसी के लिए। अब देखो, ये सारे दोस्त जो हैं थके हुए थे, तो ये जल्द से जल्द अपना होटल पहुंच के आराम करना चाह रहे थे। इनको अगले दिन फिर वापस के लिए आपको निकलना भी था मुंबई के लिए ना, कि भाई चलो हमने जहाँ घूमना था अपना हो गया। अब उसके बाद इन्हें कुछ काम भी था, तो इनको फिर वापसी जाना था। तो इनमें से 2-3 दोस्त जो थे वो ये बोलते हैं कि भाई हमें तो चाय पीनी है, हमारा चाय पीने का मन कर रहा है। अब वही होता है ना कि होते हैं कुछ भाई ग्रुप में 8-10 जो दोस्त होते हैं, उनके ग्रुप में कोई होते हैं 1-2 जने। अच्छा, बाकी सब जो है इन्होंने कहा भाई हमारे तो बस का है नहीं, हम तो बहुत थक गए हैं, तो भाई जिसको जाना है वो खुद चला जाए। अच्छा, जो चाय की टपरियाँ होती हैं ना, वो 2-3 थी और थोड़ा एक इनके आसपास ही थी। मतलब ये मान के चलो कि 5-7 मिनट का रास्ता था, इनके होटल से जाए रुके हुए थे। तो ये जो 3 दोस्त थे भाई, ये तीनों तो अपना चले गए, पैदल पैदल ही ये अपना चले गए टपरी पे। तो ये अपना वहाँ पे चाय वाय लेके, चाय बिस्किट लिया इन्होंने, वहाँ पे बैठ गए। अच्छा, ये 3 दोस्तों के अलावा एक बंदा और बैठा था वहाँ पे। अच्छा, वो थोड़ा ना सस्पिशियस टाइप का आदमी था। उसने एक तो ना पूरा का पूरा सफ़ेद रंग का जो होता है आपका कंबल, चद्दर टाइप का, कंबल टाइप का ओढ़ रखा था, और वो ऊपर से लेके नीचे तक पैरों तक ढका हुआ था। मतलब खाली जो है उस आदमी का, ये मान के चलो कि उसका खाली फेस दिख रहा था। अच्छा, फेस कैसा था उसका, बाल थोड़े अजीब से थे, और ऐसा लग रहा था दाढ़ी जो थी उसकी सफ़ेद और काले से रंग की अजीब सी दाढ़ी थी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने मुंह पे उसके पंजा मारा हो। और दूसरा क्या था कि उसकी दाढ़ी ऐसी लगी थी कि किसी ने भाई खींच रखी हो, किसी ने जैसे उखाड़ने की किसी ने कोशिश की हो, ब्लड सा लगा हुआ था, कुछ टाइप का था। खैर फिर भी इन तीनों, भाई देखो, ये तीनों जो दोस्त थे ये तो पहले थके हुए थे, तो इन्होंने ऐसा कुछ ध्यान ज़्यादा किया नहीं कि भाई होगा, चलो कोई बात नहीं, जब भी है। अच्छा, क्या हुआ कि भाई ये चाय पी रहे थे सारे, तो ये जिस दोस्त के पास वो बैठा था, वो ये आदमी जो अलग से बैठा हुआ था, उसने बात स्टार्ट कर दी। जो उसके बराबर में बिल्कुल बैठा हुआ था, ये इन तीनों दोस्तों में से एक, तो भाई पूछने लगा कहाँ से आए हो, क्या करते हो, ये वो सब अपनी सारी बात करता रहा। अच्छा, जो इन तीनों में से एक दोस्त था, उसका नाम अर्पित था। अर्पित जो है वो बात करने लगता है इससे। तो इसके दोस्त कहते हैं भाई उसको हाथ मार के, अबे यार अनजान आदमी है, तो इससे क्यों बात क्यों कर रहा है तू, तू चुपचाप चाय पी और चलते हैं फिर। लेकिन अब
जाने क्या हुआ कि भाई अर्पित जो था वो उस आदमी से बात करता रहा, वो अपनी सारी बातें बताता रहा, इससे पूछता रहा। बोलता है कि मैंने अपनी, गांव वाले कहते हैं अपनी, मैंने अपनी वाइफ को मार दिया है, अपना ये है वो, कई सारी चीज़ें मतलब इस तरह की बताई। तो ये भी उसको दिलासा देते रहा कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ये वो। अब ये बार बार उसको बोल रहे हैं जो उसके दोनों दोस्त हैं, अबे तो क्यों बात कर रहा है इतनी, चलना, इतना लेट हो रहा है हमें, अब हमें सोना भी है, सुबह उठ के जाना भी है वापस। लेकिन ये बात करता रहा। अच्छा, फिर जैसे तैसे से ना इसको खींच के ना वो ले जाने लगे कि भाई बहुत देर हो गई, हम जा रहे हैं, तो जाना तो बता। और इसको ना सडनली मतलब एक तरह से खींचते हुए इसको ले गए। तो वो जो आदमी था जिसके पास बैठा हुआ था अर्पित के, वो उठता है और बोलता है कि अच्छा चलो, तुम जा रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं, तुम मुझे 10-10 रुपये दो तीनों। तो भाई एक दोस्त के पास 5 रुपये थे, एक के पास जो बिस्किट बचा हुआ था, आधा बचा हुआ था वो था, अर्पित के पास कुछ नहीं था, मतलब उसकी जेब में उस टाइम पे नहीं था। ये समझ लो कि पर्स नहीं था या जो भी था। क्या हुआ कि उसने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो ये क्या हुआ कि भाई जैसे ये समझो कि आपका 5-7 मिनट का रास्ता था, आधे रास्ते तक ही पहुँचे होंगे। अर्पित क्या हुआ, अर्पित एकदम से नीचे गिर जाता है। अब नीचे गिरने के बाद उसके हाथ टेढ़े हो जाते हैं, पैर टेढ़े हो जाते हैं और मुंह टेढ़ा हो जाता है। अच्छा, ये जो दोस्त हैं ये बोलते हैं अबे क्या ड्रामा कर रहा है नीचे लेट के, तू इस तरह करेगा तो भाई जो वहाँ पे सारे लोग रुके हुए हैं वो हमें क्या बोलेंगे कि भाई क्या कर दिया तुमने, क्या हो गया से। तो वो क्या करता है, 2-4 इसको ना थप्पड़ लगाता है ज़ोर से और हिलाता है, अबे क्या कर रहा है ड्रामा तू। तो उससे क्या होता है, एकदम से होश आ जाता है अर्पित को ना, तो उठ जाता है भाई। उठने के बाद इनके साथ चल देता है। अब ये पहुँचते हैं होटल, इनका रूम होता है ऊपर की साइड। तो ये जैसे ही मतलब पहले फ्लोर पे ही था, तो जैसे ही जीना चढ़ रहे होते हैं, अब जीने में फिर वैसे ही अर्पित फिर वैसे ही मुँह टेढ़ा हो जाता है, हाथ टेढ़ा हो जाता है, पैर टेढ़ा हो जाता है। ये फिर उसको मारते हैं, पीटते हैं, फिर पीटने के बाद उसे झटका देते हैं। फिर से वैसे ही होता है, वो फिर चला जाता है ऊपर। अब वो क्या कहता है, ये बोलता है कि यार जो आदमी ना मेरे साथ बैठा था ना, जो बात कर रहा था मेरे पास बराबर में बैठ के, उसने ना मुझे कुछ कर दिया है, मुझे अजीब सा हो रहा है। सब हंसने लगते हैं उसके ऊपर, अबे कुछ नहीं हुआ, ड्रामा कर रहा है, ये है वो है। तो ये कहते हैं नहीं नहीं यार मुझे कुछ हो रहा है, ये हुआ। वो कहते हैं कि भाई एक काम कर, भगवान का नाम ले, चुपचाप सो जा, सुबह हमें उठ के जाना भी है। तो खैर सारे लेट जाते हैं। कुछ दूसरे रूम में थे, 2 रूम में थे, एक तो बड़ा रूम था जिसमें डबल बेड पड़े हुए थे, और एक में ऐसे ही था थोड़ा, उसमें 2 जनों का था। तो ये सारे ऐसे थे। ये जो था ये उस वाले रूम में था, इसमें 3-4 जने, 4-5 जने ऑलरेडी थे पहले ही, बड़ा रूम था वो भी। तो ये क्या करता है, मतलब सब तो भाई अपना बेचारे इतनी दूर से थक के आ रखे थे भाई, पैदल चल चल के थक गए थे, सब लगभग सो जाते हैं। ये उठ के बैठ जाता है। अब एक जो दोस्त होता है इनमें से 10 में से, वो उसकी आँख खुल जाती है, इसको बैठा हुआ देखता है। तो ये पूछता है भाई क्या हो गया, क्यों बैठा है तू, हमें भी डरा रहा है, खुद भी डरा हुआ है, क्या चक्कर क्या है। तो बोलता है कि भाई वो ना वही आदमी बाहर खड़ा हुआ है, मुझे बुला रहा है मेरा नाम लेके, कह रहा जल्दी आ जा बाहर, यार तुम यार गेट मत खोलना, ये वो, और मार देगा मुझे, वो पता नहीं क्या कर देगा। तो बोलता है कि भाई कुछ नहीं है, भगवान का नाम ले और सो जा, सुबह उठ के हमें फिर जाना भी है। तो ये कहता है नहीं नहीं यार मुझे बहुत बुला रहा है वो, ये वो। इसको फिर ना जैसे तैसे करके लिटा देते हैं। थोड़ी देर बाद फिर ये उठ के बैठ जाता है, फिर उसकी दोस्त की आँख खुलती है। वो कहता है भाई क्या ड्रामा है तेरा, कह रहा है भाई वो सीटियाँ बजा रहा है, नाम ले रहा है कि आजा आजा, और यार तुम बस गेट मत खोल देना, अगर तुमने गेट खोल दिया तो मुझे ले जाएगा वो। तो ऐसे करते करते ना अब ये ना सब परेशान हो जाते हैं। कहते हैं यार तू एक काम कर, वो बगल में जो सो रहे हैं ना 2-3 जने, इसे उनके पास भेज दे, ये हमें भी सोने देने का, खुद भी नहीं सोएगा। तो ये क्या करते हैं, गेट खोलते हैं, इसको गेट खोल के ना दूसरे वाले कमरे में ले जाते हैं। अब जैसे ही दूसरे कमरे में ले जाते हैं, तो जो बंदा है अंदर सोया होता है ना, उसे बहुत अजीब सा लगता है। कहता है यार क्या हो गया, ये तुमने एकदम से गेट खोला है, कैसी अजीब सी स्मेल सी आई मुझे, बड़ी गंदी सी स्मेल आई है, क्या क्या चीज़ है ये, क्या हुआ। तो वो बताते हैं कि भाई यार इसके साथ ऐसा हो रहा है, ये हमें भी डरा रहा है, ना सोने दे रहा है, ना खुद सो रहा है, ना हमें सोने दे रहा है। तो क्या करना है, इसे अपने पास सुला ले। अच्छा, जो वो वहाँ पे दूसरा लड़का सो रहा जो था, मतलब रूम में था जिससे बात कर रहे थे,
उसको क्या लगता है कि वो लड़का, उस लड़के ने ये कहा था कि भाई मुझे यहाँ सुला दे और मुझे ना वहाँ डर लग रहा है। तो इसको क्या सुनाई देता है दूसरे लड़के को कि मैं तुझे मारने आया हूँ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और इसको क्या होता है, जो दूसरा लड़का था इसके पास ही आए थे, उसको जो फील होता है ना, इसको दिखता है एकदम ना बहुत अजीब सा चेहरा दिखाई देता है और बिल्कुल ऐसा लगता है उसके फेस पे बिल्कुल आ गया है और उसके ऊपर कुछ हावी हो गया है। तो कहता है कि हटाओ हटाओ यार हटाओ। बहुत मतलब वो क्या करता है एकदम से ना, जैसे हम लोग, जैसे हम लोगों को जैसे एकदम से डर लगता है, हम उस चीज़ से भागना चाहते हैं ना, तो ये बंदा क्या करता है भाई, एकदम से भाग के ना गेट से बाहर जाता है और एकदम ना टूटी हुई खिड़की होती है वहाँ पे गेट के बाहर ही, उससे छलांग लगाने वाला होता है कि एक बंदा आके इनमें से दोस्त जो होता है उसको पकड़ के अंदर फेंकता है कि भाई क्या करने जा रहा है, उसको 2 थप्पड़ मारता है। तो वो थोड़ा होश में आता है, कहता है यार मैं क्या करने जा रहा था, कह रहा तू मरने जा रहा था अभी। तो खैर जैसे तैसे भी दिन मतलब निकल जाता है टाइम, उसकी हालत तो ख़राब थी। तो ये बोलते हैं यार पता नहीं क्या बात हुई है, पता नहीं क्या बात हुई है। तो वो क्या होता है कि वो काफ़ी टाइम मतलब काफ़ी दिन तक बीमार पड़ा रहता है। अच्छा भाई दोस्तों को चिंता होती है क्या वो घर में क्या कहेंगे। अब खैर उस टाइम तो कुछ नहीं कहते, वो जब घर आ जाते हैं वहाँ पे ना एक प्रसिद्ध इनके कोई बाबा वगैरह होते हैं मुंबई में। अब देखो ये लोग जो हैं किसी बाबा को मानते हुए थे नहीं, लेकिन अर्पित की हालत ख़राब ज़्यादा थी तो इनको क्या है आना पड़ा। इन्होंने सुना था किसी से कि भाई ये है और ये ऐसे वैसे पहुँचे हुए बाबा हैं, एक बार चले जाना तो चाहिए तुम्हें। इन्होंने क्या किया कि जो अर्पित था, बाबा ने अर्पित के जब सर पे हाथ रखा तो उनका पूरा हाथ जो है रेड हो जाता है। वो तुरंत हाथ उठा लेते हैं और भाई बोलते हैं कि भाई जो साथ में दोस्त आए थे कि भाई तुम जिस जगह गए थे ना पहाड़ों में क्या है कि भाई एक तो ना जो बेचारी एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, तो कुछ उनमें से जो है ना लोगों की आत्माएं जो मतलब कि जिन्हें शांति नहीं मिलती ना, भटकती रहती हैं, उन्हीं में से कोई आत्मा ना इस पे हावी हो गई थी। मतलब अभी भी है प्रभाव उसका लेकिन कम है, ऐसा उसके साथ हुआ है। और दूसरा क्या है भाई, वहाँ पे जो है आपका ना पहाड़ों में कहीं पे भी चले जाओ आप, पहाड़ी छलावा होता है जो किसी भी रूप में किसी भी उसमें आपके जो है सामने आ सकते हैं। और आप लोगों के साथ ऐसे ही हुआ है क्योंकि आप 2-2:30 बजे के आसपास गए होंगे कहीं पे, तो वहीं से आपके पीछे लगा है। तो खैर उन्होंने जो भी किया कुछ जिससे इसकी हालत सही हो गई, लेकिन ये है कि भाई इनको थोड़ा सा अभी इस चीज़ का ये हो गया कि भाई कभी अगर पहाड़ों में जाओ, ऐसी जगह पे जाओ रात बिरात में, ज़्यादा टाइम से बाहर रहना नहीं चाहिए। और अगर ज़्यादा टाइम रहेंगे तो भाई दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों आज तो यही कहानी थी और यही एक आपकी जो मुझे ये कहानी आपके साथ शेयर करनी थी, आपको बतानी थी, आपको सुनानी थी। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ, किसी और ऐसी किसी हॉरर कहानी के साथ या फिर रिव्यूज़ वगैरह के साथ, मूवी रिव्यू, टीज़र रिव्यू। और जाते जाते आपसे ये कहूँगा कि भाई आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो मुझे मोटिवेशन मिले, हम लोगों को मोटिवेशन मिले और आपके लिए इसी तरह की और कहानियाँ, हॉरर कहानियाँ, टीज़र रिव्यू, ट्रेलर रिव्यू, मूवी रिव्यू वगैरह लाता रहूँ। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए तो इतना ही और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।